होता है तो कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो पहला अक्षर क्या है हमारे पास? व, क्योंकि अर्ध तो हमने लेना नहीं है, तो वो में क्या दिख रहा है हमें? लघु। आगे में गुरु, गुरु, क्योंकि एक ही मात्रा है ना, एक ही तो गुरु होगा। आगे व, तो पहला तो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया? जगन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। मां गुरु, क्योंकि दीर्घ है ना, इसके बाद ता में भी दीर्घ है और च में लघु है, तो हमारे पास क्या आ गया? तगन। जत तो हो गया हमारे पास। अब फिर से जा चाहिए हमें, जगन चाहिए, तो पी में लघु, ता में गुरु और व में फिर से लघु आया, तो इसको, इस गण को हम जोड़े तो ये हमारे पास फिर से क्या आ गया? जगन आ गया। और में गुरु है और अंतिम व, ये क्या है? क्यों गुरु है? पादांतस्थम विकल्पेन, हमारे पास यहाँ पे विकल्प था, इसलिए हमने विकल्प के कारण इसको गुरु कर दिया। इस तरह से आप इन चारों पाद में देख सकते हैं कि हमारे पास जतजास्त तौगौ सरलता से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस ये जो स्तुति है हमारी, इस स्तुति में कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्र है। इसकी कई तरह की लय हैं और कई तरह के उदाहरण हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में क्या होता है, हम कहते हैं कि मेरा किसी ने अगर हानि की है तो किसी व्यक्ति ने की है, सामान्य रूप से कह देते हैं ये जो है ना इसकी वजह से हुआ, नहीं तो मैं नहीं होता। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप परीक्षा में बैठते हैं, कई बार पढ़ाई करके नहीं आए, आप बोलते हैं इसने थोड़ा सा बता दिया होता तो मैं पास हो जाता। ऐसा कई बार बोल देते हैं। मेरा ये जो नुकसान हुआ ना, ये इसकी वजह से हुआ है, ये मिलन की वजह से हुआ है, ये सिमरन की वजह से हुआ है, ये आकाश की वजह से हुआ है, ये संगम की वजह से हुआ है, ऐसा हम कई बार बोल देते हैं। उनके लिए ये श्लोक बड़ा अच्छा है। जब समझ आ जाएगा ना कि किस कारण से हमारे साथ बुरा हुआ है, तो वो सब बातें अच्छी लगने लगती हैं। फिर ना फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक सुंदर श्लोक है, आप खुद भी पढ़िए और सबको पढ़ाइए। बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमानः, अहं करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्मसूत्रै ग्रथितो हि लोकः, कह रहे हैं सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, आपको ना कोई सुख दे सकता है और ना कोई दुख दे सकता है। परो ददाति, अगर आप ये बोल रहे हैं कि दूसरे ने मुझे सुख दिया या दूसरे ने दुख दिया है, कुबुद्धि रेशा, ये बुद्धि नहीं कुबुद्धि है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है अगर आप ऐसा सोचते हैं। आगे कहा अहम करोमि इति, कोई ये बोले ना कि मैंने किया है, दिस वर्क डन बाय मी, अगर ऐसा बोलते हैं तो वृथाभिमान, ये आपको अहंकार हो गया कि आपने किया है। आप कौन होते करने वाले? ठाकुर जी करवा रहे हैं आपसे। तो अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथितो ही लोकः, आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपके कर्मों के कारण हुआ। तुलसीदास ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अगर वर्ष भर आपने पढ़ाई की होती तो सुख से दुख से ना को भी दाता, कोई देने वाला नहीं होता, आप खुद करना था, आनंद से करना था। आपने उस तरह के कर्म किए, इसलिए आपको बाद में दुख देखना पड़ा, या कर्म अच्छा किया होगा तो सुख देखना पड़ा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथितो ही लोकः, ये पूरा लोक जो है वो कर्मों के कारण ही ग्रथित है, कर्मों से ही ग्रथित है, सारा कर्मों से बंधन है।
तो इस तरह से ये सुंदर श्लोक जो है ये भी उपेंद्र वज्रा है। इस पे भी आप अगर इसकी ये जो छंदों वाली स्कैनिंग करेंगे तो हमारे पास यही प्राप्त होगा, जतजास ततो गौ, जगण तगण और जगण, उसके बाद 2 गुरु, अंतिम 2 गुरु होंगे। एक और बड़ा अच्छा श्लोक है, आपको जो श्लोक अच्छा लगता है वो आप याद कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग उदाहरण बता रहा हूँ। आमतौर पे बच्चे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सबको याद ही है, लेकिन दूसरा भी याद करें तो अच्छा है। कई बार क्या होता है, परीक्षाओं में सीधी पंक्ति डाल दी जाती है कि इस छंद में कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आप 2-3 श्लोक से अगर आप पार गए होंगे तो अच्छे से आप पहचान सकते हैं। और एक पहचान तो मैंने बताई है, सबसे पहले 11 हो जाएं तो समझो या इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। और यदि जिसका पहला अक्षर लघु हो जाए, इंद्र वज्रा का कोई उदाहरण ध्यान में है? कल कौन सा उदाहरण किया था? हाँ जी, नहीं, और कल कौन सा किया था? कल का याद करो, कल किया था ना, अर्थो ही कन्या। अब देखिए यहां अर्थो शब्द है, अब संयुक्ताद्यम दीर्घम, तो यहां दीर्घ हो गया है ना। उसके बाद ये भी दीर्घ हुआ और आगे था ही। इतना सा चेंज है दोनों छंदों में। यहां SSI है और वहां ISI, अर्थात पहला चेंज होगा केवल, बाकी आगे आप देखेंगे तो वहां भी ऐसा ही आता है। स्यादिंद्र वज्रा, आगे हाँ, यदि तौ ज गौगा, वहां गुरु 2 चाहिए और ये दोनों सेम है, केवल यहां जो है वो हमें परिवर्तन दिखता है। इतनी सी बात समझ लो, 11 अक्षर और पहले अक्षर में चेंज होता है। जो छोटा भाई है, छोटा भाई कौन है? उपेंद्र वज्रा। छोटे भाई में छोटा अक्षर आ रहा है, बड़े भाई में बड़ा भाई कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा बड़े भाई में बड़ा आ रहा है। सरल है ना, समझना भी सरल है। तो इस तरह से ये हम अपने इस छंद को समझ सकते हैं। एक बड़ा सुंदर एक नीति का एक श्लोक है, आप इसको मेरे साथ उच्चारित करें। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इस तरह से ये आज मैंने आपको 3 उदाहरण इसके बताए हैं। आप रघुवंश के भी श्लोक उठा सकते हैं। वहाँ एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है जहाँ पे दिलीप और सुदक्षिणा जो है वो गौ माता की पूजा करते हैं। उसमें उस प्रसंग में ये उपेंद्र वज्रा के कई तरह के श्लोक आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आप वहाँ से भी श्लोक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ये स्तुति है, इस स्तुति के अतिरिक्त आप सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, इसको भी कर सकते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, सारे याद करिए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो आपकी स्पष्टता और अधिक होगी। तो अंत में मैं एक बार बताने जा रहा हूँ कि इस छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जो है उसमें क्या क्या चाहिए हमें? हाँ, जगन चाहिए और तगन, उसके बाद जगन और फिर 2 गुण। ये तो ध्यान में आ गया ना। अब मैं पूछूं स्याद इंद्र वज्रा में क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? एकदम लक्षण याद करो। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, तो वहां क्या अर्थ हुआ? क्या क्या चाहिए हमें? पहला तगन, दूसरा तगन ही चाहिए। यदि तौ जगौगः, 2 तगन 1 जगन, उसके बाद 2 गुरु। और यहाँ केवल पहले वाले में चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम रखना आपने। यहाँ पे इंद्र वज्रा की बात करें तो यहाँ क्या होगा? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, इतना सा चेंज है पहले अक्षर में। और उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। मैं इन तीनों छंदों को साथ में पढ़ाना चाहता हूं। पहला हो गया इंद्र वज्रा,
दूसरा हो गया उपेंद्र वज्रा, और तीसरा है उपजाति। अगली कक्षा में हम उपजाति को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों छंदों को जोड़कर एक उपजाति बनता है। ठीक है, तो ये उस अगली कक्षा में बताएंगे। आपको ये सारा याद करना है, और सबसे बड़ी बात है लक्षण को याद करिए। लक्षण यदि लय के साथ याद होगा, लय सहित करना है। लय भी अलग होती है, इसलिए समझ आ जाता है ये छंद कोई और है। आपने कई बार कक्षा में देखा होगा, मैं गिनने से पहले ही गाने लगता हूं, कई बार गा के सीधा स्पष्ट हो जाता है। हर छंद की अलग अलग लय है, तो लय से करेंगे तो जल्दी याद होगा। ऐसा आज की कक्षा में हमने उपेंद्र वज्रा के विषय में आज पढ़ा है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।